स्कीम ये होती है कि जैसी करनी वैसी करनी, एंड एवरीबडी बिलीव्स इन द सेम, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कर्म एक इंसान करता है उसका असर सिर्फ उस पे ही नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उसके क्लोज हैं, उन पे भी होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक हाई कॉन्सेप्ट थ्रिलर लिखी है विक्रम ने, और शिवम जी ने डायरेक्ट की है, जिसमें जॉनी किरदार के थ्रू एक कहानी बताई है जब वो किसी मुसीबत में फंस जाता है और उसे एक मौका मिलता है। वो कैसे होता है वो फिल्म में आप देखेंगे, 2 ज़िंदगियाँ जीने का 3 दिन के लिए, जिसमें वो एक ज़िंदगी में किसी का खून करके भागता है और दूसरी ज़िंदगी में उसी लड़की की जान बचा के उसके साथ भागता है। तो दोनों ज़िंदगियों में उसके साथ क्या होता है और वो सस्पेंसेस पता चलते हैं कि ये इसे इसे क्यों भेजा, ये लड़की कौन है, इसकी जान क्यों लेना चाहते हैं। वो दोनों ज़िंदगियों में उसे अलग अलग तरह से पता चलता है और अलग अलग सर्कमस्टांसिस में दोनों जॉनी जो 2 अलग अलग ज़िंदगियाँ जी रहे हैं उनमें फंसते हैं, और उससे किस तरह निकलते हैं, क्या होता है, कौन सी ज़िंदगी वो चुनता है, जिसके साथ फिर फिनाले एंड होता है फिल्म का। तो यही जोन है फिल्म का। कमर्शियल फिल्म है, सॉन्ग, डांस, ड्रामा, एक्शन सब कुछ है, बट जॉनर अगर कहें तो एक थ्रिलर है। तो मैं तान्या नाम की लड़की का रोल निभा रही हूँ इस फिल्म में। तान्या थाईलैंड में रहती है, अकेली रहती है, इंडिपेंडेंट है, और अचानक से एक दिन वो ऐसी सिचुएशन में आ जाती हैं जहाँ पर उसके पास और कोई चारा नहीं है, बल्कि ये जो स्ट्रेंजर उसके सामने आ गया है उनको ट्रस्ट करके उनके साथ भागना है अपनी लाइफ बचाने के लिए। तो वो भागती है और भागते भागते स्टोरी अनफोल्ड होती है और उसे पता चलता है कि ये कौन है, ये लोग कौन है, इसे मारना क्यों चाहते हैं। उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। और ये फ़िल्म मेरी फ़र्स्ट फ़िल्म से बहुत अलग है, क्योंकि मेरी डेब्यू फ़िल्म में मैंने हाई स्कूल लड़की का रोल निभाया था। इस फ़िल्म में मैंने एक्शन किया है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है, तो बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। और हाँ, अभी हम देखना चाहते हैं कि ऑडियंसेस को क्या लगे। देखिए, किरदार बिल्कुल ही अलग हैं, कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस कहानी में बहुत सा नयापन है। तो हो सकता है कि एक ट्रैक में हल्की सी झलक दिखे उसकी, हालांकि उसके सर्कमस्टांसेस बहुत अलग थे, लेकिन जो दूसरा ट्रैक है उसमें पहली बार मुझे मौका मिला है कि एक नेगेटिव शेड को प्ले करने का। वो हालांकि पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, लेकिन इट्स द डार्केस्ट दैट आई प्लेड इन अ फिल्म। तो मेरे लिए एज एन एक्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लेके कि हाउ द ऑडियंसेस रिएक्ट टू दिस फिल्म। तो अगर कलयुग से इसकी कंपैरिजन करें तो बहुत कम, मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि बहुत ही अलग फिल्में हैं और उसमें जो मेरा किरदार था वो बहुत ही अलग था इस किरदार से। एक्चुअली वो एक सिमिलैरिटी है, क्योंकि कलयुग में जैसे जिया धड़क धड़क आपने कहा, वैसा ही एक गाना है किन्ना सोना जो इस फिल्म में है, जो लिरिकली भी थोड़ा जिया धड़क धड़क से मिलता जुलता है। तो जब मैंने वो पहली बार सुना था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि यार ये बिल्कुल वैसा गाना है। और दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि हालांकि वो गाना राहत ने किया था, लेकिन मिथुन शर्मा ने उसमें आदत कंपोज किया था मेरे लिए, और वो मेरे कॉलेज के जूनियर हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और सीधा कलयुग के बाद अब भाग जॉनी में हमें मौका मिला है फिर से साथ काम करने का, क्योंकि किन्ना सोना और एक और गाना मेरी ज़िंदगी मिथुन ने इस फिल्म में दिया है। एक्चुअली ऑलरेडी पता चल गया, क्योंकि कलयुग में तो खैर जिया धड़क धड़क और आदत, ये 2 ही गाने सबसे आगे थे। उसके अलावा 3 और गाने थे जो लोगों ने नहीं सुने थे, लेकिन इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि एल्बम के जो 4 गाने अभी बाहर हैं, वो इस कदर, किन्ना सोना, डैडी मम्मी या आंखों आंखों में, ये चारों ही गाने दे इन द चार्ट्स एंड पीपल लव दी सॉन्ग्स। तो बहुत खुशी है ये जान के कि फिल्म की रिलीज से पहले गाने अगर पॉपुलर हो तो that definitely helps the opening and the box office of the film as well. It is not actually an erotic thriller. फिल्म के अलग अलग पोस्टर्स हैं एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो मैंने भी जो पोस्टर शेयर किया था वो जो फेसेस का है, अभी फाइनली मेरे ख्याल से ऑफिस में ये पोस्टर पड़ा हुआ है। तो और हर पोस्टर में एक एक पहलू दिखाने का कोशिश की गई है। इसमें रोमांस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। जो मैंने पोस्टर शेयर किया था उसमें वो थ्रिलर एलिमेंट है, क्योंकि वो 2 जॉनी है फिल्म में। तो इट्स बेसिकली अ थ्रिलर। इट्स एरोटिका है नहीं इस फिल्म में, देखिए एक UA रेटेड फिल्म है, तो इट्स अ फिल्म मेंट फॉर द फैमिली ऑडियंस। माई एक्सपीरियंस वॉज, मैं बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सेट पर। सब कुछ मुझे पहली बार करने को मिला है, जैसे कि मैंने कहा था एक्शन वगैरह। और कुणाल जिस एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, वो बचपन से काम करते आ रहे हैं, आमिर खान एंड महेश भट्ट एंड अजय देवगन। तो मैं चाहती थी कि मैं जितना सीख सकूं मैं उतना ले लूं इस फिल्म से। और शुरू से लेके अंत तक मैं तो जाके मॉनिटर के सामने बैठ जाती थी जब मैं शॉट नहीं दे रही थी, देखने के लिए कि कुणाल कैसे एक्टिंग करते हैं और किस तरह के सवाल पूछते थे शिवम सर से। और मैं बड़ी अमेज़ हो जाती थी कि वो कैसे सोचते थे सीन के बारे में। आई गेस कि वो एक्सपीरियंस के साथ आता है।
तो हमेशा मुझे बड़ा अलर्ट रहना था क्योंकि मुझे सीखना था एज मच एज पॉसिबल टू टेक फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, एंड ही इज़ बिन वेरी हेल्पफुल। एंड कभी कभी तो मैं कैरिड अवे भी हो जाती थी, भागती थी कुणाल के पास और बोलती थी अगर तुम्हें ये सीन करना होता तो तुम कैसे करते, और वो मेरे लिए एक्ट करते थे और फिर मैं उनको कॉपी करके शॉट में दे करती थी और फिर शॉट एकदम सुपर होता था। तो मैं फिर बार बार भागती थी उनके पास और कभी कभी वो बोलते थे ज़ोआ शट अप एंड डू इट ऑन योर ओन नाउ। सो ही वॉज वेरी पेशेंट विथ मी, एंड हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। ज़ोआ के बारे में मैं यही कहता हूँ कि ज़ोआ तो फिल्म में जब आई सेट पे तो मुझे हमेशा एक बच्चे जैसे लगते थे वो, क्योंकि वो एलिस इन वंडरलैंड की तरह वो हर चीज़ को लेकर इतना सरप्राइज और अमेजमेंट रहता था उनमें, और बहुत एक्साइटेड रहती थी हर दिन काम में, विच वॉज अ ग्रेट क्वालिटी बिकॉज शी रियली वांटेड टू ऐड टू द फिल्म। उनका वो लेड बैक एटीट्यूड नहीं था कि हाँ हो जाएगा, वो नर्वसनेस थी, वो नर्वस एनर्जी थी, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू काइंड ऑफ डू वेल। बट यू नो वो एक बार उससे जब निकल गई, जब वो नर्वसनेस निकल, पहले तो बात भी नहीं करती थी 1-2 दिन, वो एकदम डरे डरे से रहते थे, बट वन शी काइंड ऑफ केम आउट ऑफ दैट, यू नो उनकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ा। और बहुत अच्छा हुआ कि जो वो नर्वसनेस वाले दिन थे उस दिन हम सिर्फ भाग रहे थे, तो परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं थी। तो जब तक एक्टिंग पे बारी आई तब तक ज़ोआ थोड़ा खुल चुकी थी, एंड देन शी गॉट बेटर एंड बेटर एवरी डे, एंड आई नो दैट द मोर शी डज इट द बेटर शी विल गेट।